मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज की हमारी इस पुरवक़ार अवार्ड सेरेमनी में वो शख्सियत कि जिन्होंने बहैसियत चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़बरदस्त शनाख्त बनाई एज ए विजनरी, एज ए बेहतरीन शख्सियत के हवाले से रीप में जिस तरह से उन्होंने लीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह शानदार कामयाबी हासिल की। आप ना सिर्फ एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत के साथ साथ माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हो और पाकिस्तान की लीडिंग राइस एक्सपोर्टर्स के एक्सपोर्टर्स भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब चेला राम केवलानी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। और चूँकि हमारे दरमियान आज पूरे पाकिस्तान भर से तमाम एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं, तो उनकी खिदमत में वेलकम एड्रेस दें। चेयरमैन रीप चेला राम केवलानी। इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल गवर्नर सुन जनाब मोहम्मद कामरान खान तिसोरी साहब, काबिल एहतराम साउदर्न ग्रुप के चेयरमैन, राइस एक्सपोर्टेशन ट्रॉफी के अवार्ड के हमारे कन्वीनर जनाब अब्दुल रहीम जानू साहब, काबिल एहतराम सीनियर वाइस चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर जनाब हसीब अली खान साहब, डिप्लोमेटिक्स एक्सीलेंसी ऑफ ओमान, एक्सीलेंसी ऑफ बहरीन, एक्सीलेंसी ऑफ कतर, बैंकर्स, राइस एक्सपोर्टर्स के चेयरमैन्स, एक्स चेयरमैन्स, एमसी मेंबरान, राइस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग, सुंद बलोचिस्तान राइस मिलर एसोसिएशन का डेलीगेशन, लॉर्ड राइस मिलर एसोसिएशन का डेलीगेशन, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले मैं जनाब गवर्नर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने आज हमको दिल में जगह दी है। गवर्नर साहब, हम आपका ऑन बिहाफ ऑफ राइस एक्सपोर्टर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर हमारे सुंद प्रोविंस का दिल की बात है, क्योंकि न सिर्फ ये कहने की बातें नहीं है, ये आपने प्रूव करके दिखाया है। आईटी का इंस्टीट्यूट चलाना गवर्नर हाउस में सर, इतना मेरे को पता है कि, और वो आईटी जिसमें हमारी पाकिस्तान की मौशत की उम्मीदें हैं। एक तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरी हमारी आईटी में बड़ी उम्मीद है, और वो इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पर शुरू किया है। माशाल्लाह आपके और सोशल एक्टिविटीज़ और आवाम के लिए ये गवर्नर हाउस के दरवाजे ओपन। मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स जो एक्सीलेंसीज जब आए हैं यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, आपने हमको इनवाइट किया है और हमारे रीप के बिहाफ पे उनसे बात की है। दिल की बात है, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आज का दिन ये ना सिर्फ ये जो हीरोज़ हमारे बैठे हुए हैं, जिनके लिए मैं कहूँगा कि 4 बिलियन का टारगेट अचीव करना सर इतना इजी नहीं था। 300 मिलियन से ये शुरुआत हुई थी। हमारे लीडरान माशाल्लाह बैठे हैं, अब्दुल रहीम जानू साहब, जिनके ख्वाब थे, अब्दुल रहीम जानू साहब, शहजाद अली मलिक खान और काफ़ी सारे पुराने सीनियर मेरे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं राइस एक्सपोर्टर्स बड़े, उनका ख्वाब था 300 मिलियन से जब टारगेट शुरू किया था, इनका ख्वाब था 3 बिलियन का, कि 300 मिलियन से 3 बिलियन का टारगेट कब अचीव होगा। मगर सर ऊपर वाले मालिक ने चाहा, सिल्वर जुबली भी इसी साल, और 4 बिलियन का जो टारगेट था, जिसमें मेरे एक्सपोर्टर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, चेयर पे बैठे हुए हैं, सोफे पे नहीं बैठे हुए, यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इस साल पसीने अपने बहाए हैं सर, इस मुल्क के लिए, अपनी मौशत को बेहतर करने के लिए दिन और रात मेहनत की है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की राइस का नाम इन लोगों ने बनाया है, पाकिस्तानी ब्रांड को मुतारुफ कराया, पाकिस्तानी बासमती राइस को मुतारुफ कराया। काफ़ी सारे चैलेंजेस आए होंगे इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, लोकल यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंज आए होंगे, मगर इन लोगों ने दिन और रात मेहनत की है, तब जाके ये 4 बिलियन डॉलर का सब टारगेट अचीव किया है। मैं चाहूँगा सर आज के लिए क्लैपिंग हो जाए इन हीरोज़ के लिए जो आज के अवार्ड के विनर भी हैं। मैं सारा क्रेडिट आज इनको देना चाहूँगा, क्योंकि अवार्ड के विनर भी यही हैं, हमारे राइस इंडस्ट्री के हीरो भी हैं।
अरबों रुपए की इंडस्ट्रियाँ सर इन लोगों ने लगाई हैं, अरबों रुपए की इंडस्ट्रियाँ लगा के बैठे हुए हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। पर अफसोस से सर, आपने काफ़ी मेहनत की हमारे ब्याह पे, मैं यहाँ पर मौजूद था, हमने 2-3 मरतबा जब इजलास हुए, आपने बिल्कुल कहा कि इन लोगों का क्या कसूर, इनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। हम चाहते हैं कि सर, हम गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहते हैं सर, कोई सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, कुछ भी नहीं चाहिए हमको गवर्नमेंट को। हमको सिर्फ अगर चाहिए तो हमको इज्जत चाहिए, वो इन हीरोज़ के लिए चाहिए, इंडस्ट्री का दर्जा दें कि पाकिस्तान के लोग माने कि ये इंडस्ट्रियल लोग हैं सर। और इसके लिए काफ़ी मरतबा हमने आवाज़ उठाई है, मगर हमारे जो ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं शायद सुनेंगे, डेफिनेट मेरे को उम्मीद है आज ये गवर्नर हाउस से हमारा मैसेज आएगा, डेफिनेट एक दिन वो हमारी बात को सुनेंगे सर। सर, काफ़ी सारे मसाइल थे, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आज मसाइल पे बात करूँ। मैं सजेशन ही देता हूँ हमेशा, क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तान की मौशत और भी आगे बढ़े, और हम इसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जो चैलेंजेस हैं आजकल हमारे सामने आ रहे हैं सर, के लिटर के प्रॉब्लम, बैंक के इंटरेस्ट के प्रॉब्लम, और क्वालिटी वाइज के प्रॉब्लम। आज मिलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ग्रोवर यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, हमने स्पेशली इनको इनवाइट करके यहाँ पर बुलाया, ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कोई कसूर नहीं है सर, इनके पास वो फैसिलिटी नहीं है जो दुनिया के ममालिक में गवर्नमेंट मुतारफ़ कराती है। ड्रायर सिस्टम, साइलो सिस्टम, गवर्नमेंट वहाँ पर आप जाएंगे, थाईलैंड जाएं, वियतनाम जाएं, बर्मा में जाएं, इंडिया में जाएं, जो हमारे कंपीटिटर ममालिक है, ग्रोवर को और किसान को उन लोगों ने फैसिलिटी दी हुई है, मगर ये लोग इन फैसिलिटी से महरूम हैं। हम चाहेंगे सर गवर्नर साहब, ड्रायर का सिस्टम इनको दिया जाए, गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे हमारे ग्रोवर और किसान को, ताकि ये अगर ड्रायर लगाएंगे तो हमारी क्वालिटी बेहतर होगी। वरना आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारे हमको पाकिस्तानी राइस के हवाले से पेस्टिसाइड, एफ्लाटोक्सिन, मॉइस्चर के इश्यूज़ हैं, उन पे काफ़ी सारे हमको मसाइल पैदा हो सकते हैं। जहाँ तक सर टैक्स की बात है, हर कोई बोलता है कि टैक्स, हम चाहते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं पाकिस्तान में। हमने कभी भी टैक्स के लिए ना नहीं किया कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इस टाइम पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो टैक्स दे। सर, हम सिस्टम से टैक्स देना चाहते हैं सर, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट जाती है, जैसे फॉरेन से हमारी पेमेंट आती है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारा टैक्स वहाँ से माइनस कर ले, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट अपने अपने इदारों में दे दें, हम देना चाहते हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए, हमसे बिजनेसमैन से टैक्स हम देना चाहते हैं। मगर सर, ये जो तंग करने वाले जो लिफाफे हमारे पास आ जाते हैं, लेटर आ जाते हैं, हम लोग बिज़नेस करें या इन लिफाफों और लेटरों का जवाब दें सर। आए दिन रोज़ ऑफिस में लेटर आए जाते हैं कि यहाँ पर सुनवाई लगाओ, यहाँ पर लगाओ, तो बिजनेसमैन क्या करेगा? हम तो प्योरली एक्सपोर्टर हैं सर, हम चाहते हैं कि जब पेमेंट आए फ़ौरन गवर्नमेंट टैक्स ले ले हमसे, उन इदारों को दे दे, कभी भी हमने ना नहीं किया टैक्स देने के हवाले से। और सेकंड पार्ट ये सर, कम से कम कोई भी चीज़ अगर नाफिज की जाती है तो किसी को ऑन बोर्ड लिया जाता है। हम चाहते हैं, मैंने FM साहब से भी, फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे, एक्सपो में मेरी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, पर सब आप हमको ऑन बोर्ड लें, जितने भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल लोग यहाँ पर सेक्टर बैठे हुए हैं, आप ऑन बोर्ड लें, हम आपको प्रपोजल बना के देंगे। हम चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, मगर काफ़ी सारी आपके ऊपर भी चैलेंजेस हैं, मगर ये जो निज़ाम है सर, ये निज़ाम हमारे काबिल कबूल नहीं है। तो प्लीज़ ज़रा आप सर, हमारे गवर्नर साहब हैं माशाल्लाह, वफाक में बैठे हैं, तो इस चीज़ की आप हमारी नुमाइंदगी करें इस टैक्स सिस्टम के हवाले से। जो आजकल लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़तालों पे जा रहे हैं, और काफ़ी सारे चैलेंजेस इस हवाले से हैं सर। मैं सर बहुत छोटा सा टाइम लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि अवार्ड वाले जो इतने हैं वो भी ज़रा आके आराम से अवार्ड भी लें। कुछ एक बात थी सर जो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपने कही थी सितारा इम्तियाज़ के हवाले से, आपने, मैं याद था रहीम जानू के घर पे बैठे थे, वहाँ पर भी आपने अनाउंस किया था, गवर्नर हाउस में भी किया था, तो उसके लिए सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रहीम जानू जिसका ट्रस्ट है, रज़ाक जानू के ट्रस्ट के नाम पे सर 3,60,000 ऑपरेशन हुए हैं सर आँखों के, 1,15,00,000 OPDs, 18 कैंप्स पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन गवर्नर हाउस में भी कैंप लगाया है सर अब्दुल रज़ाक जानू साहब का। मैं दोबारा रहीम जानू साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मरतबा माशाल्लाह हमारे अवामी गवर्नर साहब हैं, आप एक मरतबा और गवर्नर हाउस में एक कैंप लगाएं इस सीज़न में, ये भी मैं आपको सर रिक्वेस्ट करूंगा। तो सर, इतनी हमारी शख्सियात यहाँ पर बैठी हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो आपने प्रॉमिस किया था, तो प्लीज़ आप ज़रा आगे बात करके 17 इम्तियाज़ इसी साल हमको हमारे चेयरमैन साहब को मिल जाए तो खुश नसीब होंगे। और दूसरी बात सर,
हमारे हीरो जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, हसीब को मैं बुला नहीं सकता हूँ। आंदा में चेयरमैन तो मैं ही हूँ, मगर जो कारनामे और जो काम इसने किए हैं, आज भी तुर्की से यहाँ पर स्पेशल आए, मैं इसका भी शुक्रगुजार हूँ। जिसने राइस इंडस्ट्री के लिए डीपीपी हो, कस्टम हो, एवरी जगह सर इसने न्यू मार्केट ओपन कराने के लिए मैक्सिको, रशिया, दुनिया भर की मार्केटें इस सीज़न में 2 साल में जो उसने मुतारुफ कराई। हमारा जो बिरयानी फेस्टिवल इस्लामाबाद में जो प्रेसिडेंट हाउस में हुआ, यहाँ पर मोहता पैलेस में जो प्रोग्राम हुआ, अभी 650 जो फॉरेनर आए थे मोहता पैलेस में, हमने आपको मिस किया था, मगर बहुत अच्छा जो फॉरेनर थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और मैं उसका भी बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड सर्वे का इशू है हमारा पोर्ट कासिम की इंडस्ट्री पे आ रहा है। 8 से 10 इंडस्ट्री हमारी पोर्ट कासिम की, एक स्टोन की फैक्ट्री है जिसकी मैं कहूँगा कि वो बदमाशी है सर पोर्ट कासिम के। प्लीज़ एक स्टोन की फैक्ट्री की वजह से 8-10 इंडस्ट्रियाँ, हम वो इंडस्ट्रियाँ बंद होने के चक्कर में है सिर्फ स्टोन की वजह से, क्योंकि राइस की इंडस्ट्री है। अगर स्टोन वहाँ पर आ जाता है, पत्थर आ जाता है, तो वो राइस कोई वहाँ पर लेबर काम नहीं कर सकती है। एक इंडस्ट्री है जिसका हक भी नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि ज़रा आप पोर्ट कासिम के चेयरमैन साहब से बात करें कि 8 से 10 इंडस्ट्रियाँ तबाही के किनारे पे हैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की वजह से। तो उसकी बदमाशी है सर, अभी हम कुछ कह नहीं सकेंगे ज़्यादा अल्फाज। आप प्लीज़ ज़रा इस चीज़ पे हमारा एक्शन लीजिएगा। ये कहते हैं सर मैं अपने जगह लूँगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन हीरोज़ के लिए एक मरतबा दोबारा ताली हो जाए जो 4 बिलियन के हैं, आज के अवार्ड के विनर भी हैं। बंडल ऑफ थैंक्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।